आपका मेज़बान सरदार ताहिर इस वक्त मैं कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला के इलाके रावली में मौजूद हूँ। मशहूर रेलवे रोड पर जहाँ पे गुजरांवाला कैंट के तक मरूफ इसको बाज़ार कहा जाए, रेलवे स्टेशन का रोड कहा जाए तो ये दूसरी बात नहीं होगी। यहाँ पे हमने देखा कि कई सालों से यहाँ पे कसाब की शॉप मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं और यहाँ पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड क्या फैसिलिटी इस आवाम को फराहम कर रहा है और ये कसाब के ऊपर किस तरह की उनकी निगरानी है और क्या काम कर रहा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ कसाब हैं, छोटे बड़े गोश्त की दुकानें हैं, मुर्गी की दुकानें हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं, ये पूरा एक बाज़ार बनाया गया है। सफाई के क्या इंतज़ाम हैं, क्या जो गोश्त लटका हुआ है वो मिलावट शुदा है या उस पर स्टैंप है, क्या सरकारी रेट के मुताबिक ये फरोख्त करते हैं। आजकल मछली का भी सीज़न है, यहाँ पे ये पूरे रोड के ऊपर मुख्तलिफ छोटी छोटी दुकानें भी हैं, रेडिये भी हैं और तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। इनके ऊपर एक हम जायज़ा लेंगे और कंटोनमेंट बोर्ड की रहमो करम पर ये आवाम किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी फराहम की और इनको क्या चेक एंड बैलेंस यहाँ पे मौजूद है, इसके हवाले से हम देखेंगे। यहाँ के रेलवे रोड के ऊपर जो इस इलाके का सबसे बड़ा गोश्त और दीगर अशिया के हवाले से मरूफ बाज़ार है रावली। इस एरिया का यहाँ के इलाके के लोग ज़्यादातर जमी से खरीद फरोख्त करते हैं। यहाँ को सामने कैमरा मैन दिखा सकता है, ये शॉप है जिसके अंदर सरेआम ये गोश्त लटका हुआ है और ये चीज़ें मछली भी पड़ी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सफाई के उस तरह के इंतजाम नहीं हैं, मक्खियाँ आम बैठती हैं और उस तरह की वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरह की वो फैसिलिटी होनी चाहिए इलाके के अंदर। ये आप देख सकते हैं, लाइन आप देख सकते हैं वो पूरा शेड्यूल है जहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा किस तरह तैयारी की जाती है गोश्त की या चीज़ों की, ये पूरा आप देख सकते हैं। लगा हुआ यहाँ पे 460 रुपये का और मुर्गी के गोश्त का। और क्या इनके जो कंडे हैं कभी किसी ने चेक किया है ये कितने ग्राम देते हैं? 900 ग्राम देते हैं। क्या इन सब का वेट आपस में चेक किया जाए, क्या वो इक्वल होता है, क्या 1 kg पूरा होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो आने वाले वक्तों में जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंस्पेक्टर हैं, क्या उनका विजिट, क्या उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत होगा। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं ये कितना चीज़ें हैं, ये मछली है, इसके हवाले से हर रेट का अपना रेट है, हर बंदे का अपना रेट है, कोई इक्वल रेट नहीं है यहाँ पे। और इस रेडी का अपना रेट होगा, सामने वाले का अपना रेट होगा। तो एक के ऊपर चादर उन्होंने देख कर डाल दिया दूसरा ओपन। तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और रेट लिस्ट कोई भी नहीं है इनके पास और कि सरकारी रेट क्या है और यहाँ पे किस तरह फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आगे जाएंगे तमाम पूरी लाइन के अंदर आप देख सकते हैं। और जहाँ भी ये कैमरा में दिखा रहा है जितने भी शॉप्स हैं कोई भी किसी तरह का उस तरह की फैसिलिटी नहीं है जो सेहत और सफाई के लिहाज से यहाँ पर मेंटेन की जा सके। ये देखें जो इसके अंदर से कचरा निकाला जाता है, ये चीज़ें वो भी सरेआम रखी जाती हैं और गंदगी के ढेर साथ साथ पड़े होते हैं। सफाई का किस तरह का ख्याल है और सेहत और सफाई के लिहाज से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जो वायरस हैं, वो एक आम इंसान के अंदर किस तरह मुंतकिल होता है। ये देखें इसी तरह ये हम एक दो जो कंडे हैं यहाँ पे उनका वज़न चेक करेंगे कि एक से वेट करवाएंगे किलो का, दूसरे पे चेक करेंगे क्या वाकई उनका और उनका वेट एक जैसा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोगों के साथ आए रोज़ होता है। मिलावट शुदा
پانی شدہ جو یہاں پہ گوشت ہے وہ عام روٹین میں فروخت کیا جاتا ہے. یہ بھائی ہیں ان کا 469 روپے ریٹ ہے, پیچھے 460 روپے ریٹ ہے. ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے. سرکاری کیا ریٹ ہے اس کے مطابق تو نیچے جا رہے ہیں. ایک معروف بازار ہے اس کنٹونمنٹ بورڈ کا جہاں پہ کروڑوں روپے کا ٹیکس یہ عوام اس کنٹونمنٹ بورڈ کو دیتی ہے. اس کے بدلے میں ان کو صحت و صفائی اور دیگر سہولتوں نہ ہونے کے برابر اس علاقے میں. یہ وہ ایشو ہے جن کے اوپر جو ہمارے اعلیٰ افسران والا ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے جو آگے کرندے ہیں وہ مختلف روڈ پہ ہمیں نظر آئیں گے. عام جو روزمرہ کی دیہڑی دار لوگ ہیں ان کو تنگ کریں گے, ان کی ریٹیں اٹھائیں گے, کسی ہوٹل کے سامنے سے پھٹے اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے, پھر شام کو اس کے پاس بیٹھے ہمیں کھانا کھاتے نظر آئیں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. جو انسپیکٹر ہے خالد صاحب جو اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں لیکن عام عوام کے جو مسائل ہیں, جو صحت و صفائی کے حوالے سے جو اس وقت مسائل ہیں, مختلف ملکوں کے اندر بیماری ہے, کیا وہ بیمار شدہ مرغیاں فروخت ہو رہی ہیں, کیا جو جانوروں کے اندر اس کا بیماری ہے موسم کے لحاظ سے اس کے حوالے سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں کیا وہ ان کے حوالے سے ان کی کوئی رپورٹ وہ لیتے ہیں, یا یہ تمام چیزیں جو سامنے سے ہم بالا قاصر ہیں. لیکن جو یہاں پہ جتنے بھی قصاب ہیں ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے, اپنی قیمت ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی جو چھوٹا یا بڑا گوشت ہے اس کے حوالے سے اپنا اپنا ریٹ ہے. اور کیا اس میں ملاوٹ شدہ پانی شدہ گوشت زیادہ مقدار میں یہاں فروخت ہوگا, اور صفائی کے لحاظ سے گندگی کے ڈھیر ارد گرد موجود ہوتے ہیں جس سے ہر وقت جو جتنے بھی گوشت یا جتنا بھی سامان ہے اس کے اوپر مکھی اور دیگر جو چیزیں ہیں کیڑے مکوڑے وہ اوپر سے پھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ تمام ایشو ہیں جس کے اوپر ہمارا کام ہے اعلیٰ حکام کو آئینہ دکھانا, ان چیزوں کے اوپر ایکشن لینا, اور تاکہ صحت و صفائی لوگوں کی اور عوام کی صحت و صفائی کا خیال رکھا جائے. کیمرہ مین شکیل کے ساتھ سردار طاہر, ریلوے اسٹیشن گاہ والی جیجا والا کیس.